वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे हमारा अभी भी सीबीएसई के साइट पे या अदर किसी साइट पे एक अपलोड किया गया था सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपलोड किया गया था, लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो सिर्फ हमारा मैथ्स का होगा, स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मैं क्वेश्चन का जो लिंक है वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन वहाँ पे क्लियर नहीं मिल पा रही है तो आप इसको सीबीएसई के साइट पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिख कर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये जो आपको पता है कि टर्म 2 का पेपर है और 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सेक्शंस में बटे होंगे, जिसमें आपको टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। 14 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स में बटे होंगे। और उसमें सेक्शन ए जो होगा वो 2 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और जो आपका सेक्शन बी होगा वो 3 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन होगा, और जो सेक्शन सी होगा वो 4 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी देखा जाएगा। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए में जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और सेक्शन बी जो होगा उसमें लगभग 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि 4 3 12, यानी कि 12 मार्क्स का वहां से क्वेश्चन मिलेगा। और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल मिला के 40 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसमें आपको और करके भी क्वेश्चन देगा, यानी कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए नहीं बन पाता है तो उसके जगह पे और लिखा होगा, आप उनमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द A25 एंड वैल्यू ऑफ A25, यानी एक AP दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक AP दिया हुआ है 6 9 12 और 15 डॉट डॉट डॉट, और कह रहा है कि आपको वैल्यू निकालना है A25 और A15 का। ठीक है, देखिए AP का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। A25 का फॉर्मूला लिख देंगे A+24D, फिर माइनस का सिंबल देंगे और उसके बाद जो लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो A15 की जगह पे लिख देंगे A+14D। A+24D वैसे का वैसे ही लिख देंगे, फिर माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ पे एक सिंबल छुपा हुआ है जो कि प्लस और प्लस का होगा। ठीक है, इसके आगे याद रखिएगा किसी भी नंबर का सिंबल उसके लेफ्ट साइड होता है, तो इसका सिंबल उसके लेफ्ट साइड में प्लस है, इसका सिंबल इसके लेफ्ट साइड में है, तो प्लस है, यानी -A हो जाएगा और ये -14D हो जाएगा। ठीक है, चलिए A से ये कट गया और ये 24 इंटू D है, तो D का वैल्यू निकालते हैं। तो आप किसी भी टर्म को उसके पहले वाले टर्म को जब हटा देते हैं, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को जब माइनस कर देते हैं तो D निकल जाता है। या तो आप 9 में से 6 घटा दीजिए या 12 में से 9 घटा दीजिए, तो आपका जो D का जो वैल्यू होगा दैट मींस A2 - A1 करके निकालते हैं इसको, तो 9 - 6 यानी कि 3 हो गया। हमारा D का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, तो 14 इंटू 3 माइनस 24 इंटू 3 माइनस 14 इंटू 3, दैट मीन्स कि 72 - 42। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 30, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 30 होगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। हालांकि इसी पे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है, AP का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि एक AP दिया हुआ है, इसी का और में क्वेश्चन है, वो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसी का और करके क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी AP का 7वां टर्म का 7 गुना, यानी कि द 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 5 टर्म्स। ठीक है, यानी कि किसी AP के 7वें टर्म का 7 गुना, दैट मीन्स कि A7 × 7 इज इक्वल टू है A5 × 5। A7 में जब 7 से गुना किया गया तो उसके 5वें टर्म के 5 गुने के इक्वल आया, दैट मीन्स A7 इज इक्वल टू A+6D, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। A5 इज इक्वल टू हो जाएगा A+4D, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7A, और ये हो जाएगा 42D इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5A, और ये हो जाएगा 20D। ठीक है, चलिए अब D वाले को एक तरफ करते हैं और A वाले को एक तरफ करते हैं, डेट मीन्स A और -5D, ये जो -5 ये +5D है उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, और इज इक्वल टू का सिंबल देंगे बीच में, और फिर 20D - 42D।
अब ये हो जाएगा 2a, जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, सॉरी ये नहीं होगा, ये डी नहीं, यहाँ पे a होगा, ठीक है। यानी कि 7a में से 5a गया तो 2a, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22d, ठीक है, ये हो जाएगा 22d। अब उसके बाद आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब अब उसके बाद ये a इज इक्वल टू हो जाएगा -22d, बाई में हो जाएगा 2, कट के हो जाएगा 11, यानी a इज इक्वल टू हो गया -11d। अब इस AP में आगे बोल रहा है कि बताइए कि इस AP का 12th टर्म क्या होगा, हमें निकालना है A12। A12 का फॉर्मूला होता है a + 11d, ठीक है। अब इस a का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है -11, तो a की जगह पे -11d कर देंगे और फिर जो बचेगा उसको भी लिख देंगे, और ये आपस में कट के हो जाएगा 0, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए हम बोर्ड को अभी तक क्लीन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसका रेडियस है R, और इसके एक्सटर्नल पॉइंट यानी एक पॉइंट है P जहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया गया है, और इसका नाम रखा गया है A, इसका नाम रखा गया है B, और इस O को इस P पॉइंट से मिला दिया गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें कह रहा है क्या कि OP इज इक्वल टू 2R गिवन है, OP जो है वो 2R है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि ये APB जो एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले छोटे वाले में, हम बड़े वाले में डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, मीन्स कि हम इस ट्रायंगल में और फिर यहाँ भी दोनों में थीटा थीटा इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा AP निकालना, ठीक है। यानी ये जो AP आपको जो दिख रहा है, ये जो AP आपको दिख रहा है, इसका लेंथ एक्चुअल में है कितना, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको मान लीजिए नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, कभी भी टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसका लेंथ दिया हुआ है 2R, तो हम इसको तो निकाल ही सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कहलाता है, यानी कि OP इज स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर, AP स्क्वायर, ठीक है। तो OP कितना दिया है बाबू, जो आप देखिएगा तो ये दिया हुआ है 2R का स्क्वायर, ठीक है। और OA कितना दिया हुआ है, तो वो R स्क्वायर दिया हुआ है, और AP तो पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 4R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4R स्क्वायर में से एक बार जाएगा तो 3R का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स कि AP का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए स्क्वायर जब जानता है ना तो ये चेंज हो जाता है, मतलब ये जो 2 जब उधर जाएगा तो ये 1/2 बन जाता है, ठीक है। वो बात की बातें हैं, वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात है, लेकिन इसको हम जब रूट में लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू AP हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए जिसका स्क्वायर रहेगा उसका रूट हट जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं रहेगा उसका रूट वैसे ही रहेगा। तो 3 का स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंडर में 3 हो जाएगा और R बाहर चला जाएगा। ध्यान रहे, लिखते टाइम ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। या तो इसको √3R लिख दीजिए और AP कर दीजिए, या फिर R को पूरा बाहर लिखिएगा। चलिए अब हमारा टारगेट ये नहीं था निकालना, हमारा टारगेट है थीटा निकालना, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में लेना है हमें बात करना है इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है, हमें इसको और इस साइड से मतलब है। तो tan थीटा इज इक्वल टू P बट्टा B, P हो जाएगा और बट्टा B, तो tan थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो tan थीटा इज इक्वल टू, हमने क्यों अप्लाई किया, हम चाहे तो यू भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, हम इसको भी यूज कर सकते हैं H, और इसको यूज करना है तो B/H, तो cos थीटा का भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है tan पे ही करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो tan थीटा इज इक्वल टू P बट्टा B यानी OA बट्टा AP,
तो ओ ए बट्टा ए पी, तो tan थीटा इज इक्वल टू ओ ए कितना है आप खुद से देखिए r, और ए पी जो हमने अभी जस्ट निकाला है √3r, तो √3 और r से r कट गया 1, यानी वैल्यू कितना आ गया 1/√3। अब आप खुद से सोचिए कि tan थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो आप देखिएगा थीटा का जब वैल्यू 30 डिग्री होता है ना तभी tan 30, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हो गया 60 डिग्री का। अब आप खुद से सोचिए, ये पूरा मैच कर दीजिए। अब यहाँ पे ये क्लियर कर चुका है कि ये एंगल और ये एंगल, यानी देखिए ये और ये तो आपस में इक्वल ही होगा, ये इक्वल ही होगा। ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल हो गया और यहाँ पे 60 डिग्री का बना हुआ, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल बराबर ये एंगल, और यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि 60 ही होगा, ये पूरा 60, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो जब ये 60 बच गया तो ये दोनों मिला के 120 बचा, तो 60 बच गया। इसका मतलब कि ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गया। इस तरह से ये जो एबीपी है, ट्रायंगल एबीपी है, वो जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्यों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया, और ये पहले ही जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये AP और ये PB ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ये पूरा 60 हो गया, क्योंकि ये आधा 30 आया था, तो 30 दूना 60, यानी टोटल 60 हो गया, तो 60 ये घट गया, बचा ये दोनों मिलके 120, तो दोनों बराबर बराबर है, तो 60 का भाग कर दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को मिटा करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन is 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ दिस बेस इज 56, फाइंड इट्स हाइट्स। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन मैंने कहाँ बनाया है, ये मैंने पहले से सोल्यूशन रेडी रख रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ बनाने जाते तो मुझे लगता है बहुत सारा समय लग सकता था, इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चन पेपर बना के रखा हुआ था, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे आई होप। चलिए तो क्वेश्चन है कितना, पहले कह रहा है कि कोन का CSA। चलिए कोन के CSA के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक कोन बनाते हैं, और ये हो गया इसका स्लैंट हाइट। अब इस कोन का CSA दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12320। चलिए इसका फॉर्मूला होता है पाई RL, आपने पढ़ा होगा आई होप, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो फिर आगे पढ़िएगा, समझ जाइएगा आप लोग। 12320, अब इसमें R दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपका 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 56 ही दिया हुआ है ना, हाँ 56 सेंटीमीटर। हमको निकालना है H, याद रखिएगा, और L का जो वैल्यू है वो अभी निकल जाएगा। तो L इज इक्वल टू होगा 12320 बाई, पाई का वैल्यू रखिएगा 22 और 7 ऊपर चल जाएगा और L नीचे आ जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो देखिए क्या होता है ना, जब पाई RL आप ऐसे ही बना सकते हैं 12320, मैं शॉर्टकट बनाने के चक्कर में था, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब जो जो ऊपर है वो नीचे और जो जो नीचे है वो ऊपर, यानी L इधर बच गया, तो 12320 इंटू 7 ऊपर और 22 इंटू 56 नीचे। जो जो ऊपर होगा इधर, जो जो ऊपर होगा ऊपर नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा, और जो जो नीचे होगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिक्कत है। इसको काटेंगे 8 टाइम्स में, ठीक है, और जब इसको काटिएगा कितना बार में कटेगा, 1540 में, 1540 में, यानी 1540 बाई में हो गया, और आपको तो पता है कि 22 7 154 होता है, यानी कि 70 सेंटीमीटर आ गया L का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 70 सेंटीमीटर, लेकिन हमें L निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था H। ठीक है, तो अब यहां से देखिए ये होता है H, यहाँ पे बन गया राइट एंगल, यानी ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ये पता है, ये भी पता है, और निकालना है हमको ये वाला निकालना है। तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना है बस, यानी कि H स्क्वायर इज इक्वल, H बराबर
70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, यानी कि 4900। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आएगा आप लोगों का 3406, ठीक है। 31, चलिए निकाल लेते हैं, हटाइए। थ्री 3136, ठीक है, 3136 आएगा। चलिए, तो जब 3136 आएगा तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये जाएगा 1764। ऑब्वियसली दिख रहा है ये 42 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो 42 सेंटीमीटर का होता है। इनकेस मान लीजिए आपको नहीं आता है निकालने, तो इसका क्या तरीका है, तो आप 1764 का ऐसे रेशनलाइजेशन करेंगे, सॉरी रेशनलाइजेशन बोले मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 फिर हो जाएगा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा ये कटेगा 4 4 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 चौका 12 और 3 7 21, फिर 3 से कटेगा चूँकि 12 3 27, फिर 7 से कटेगा। तो देखिए पेयर लगाना है, एगो 2 एगो 3 एगो 7, 7 दूना 3 21 दूना 42 आंसर। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा जो हाइट है वो 42 सेंटीमीटर का होगा, आंसर। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं, तो तक मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। चलिए, वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, तो हो सकता है कि मे बी इस पार्ट में हम लोग केवल 7 क्वेश्चन, क्योंकि 14 क्वेश्चन है टोटल, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम इसको आगे देख लेंगे। और अभी जो क्या है कि अभी हम लोग केवल 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। बट फिर भी मैं बहुत जल्द पार्ट 2 भी बना के आपको पोस्ट कर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड सम मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि मिस्टर गर्ग जो है वो एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसमें उसका जो मॉडल क्लास है, मॉडल मार्क निकालते हैं, वो 45 होता है। तो आपको बताना है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो ब्लैंक है ना उसके बारे में बताना है। यानी कि सबसे पहले तो एक क्लास इंटरवल ले लेते हैं और एक एफ ले लेते हैं। क्लास इंटरवल जो है वो 0 से 20, फिर 20 से 40, एंड देन 40 to 60, एंड देन 60 to 80, एंड देन 80 to 100, राइट। एंड फिर फ्रीक्वेंसी वैल्यू 5 10, ब्लैंक है तो एक्स मान लेते हैं 6 और 3, ओके। और इसका जो मॉड है ना, इसका जो मॉड जो है वो दिया हुआ है 45। चलिए ठीक है, हमें उस ब्लैंक के बारे में बताना है, तो लैंग्वेज वगैरह तो लिखना है आपको आ नहीं जाता होगा। चलिए इसमें बात कर लेते हैं। मैंने बनाया है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पता नहीं कहाँ बनाया है, मुझे याद भी नहीं है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मॉड इज इक्वल टू होता है L प्लस ब्रैकेट F0 माइनस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट इंटू H, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे F0 क्या होता है, जो मॉडल क्लास हमें निकालना होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग F1 मानते हैं, और उसके ऊपर वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2 मानते हैं। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे मॉड हमारा हो गया 45L, तो मॉडल क्लास कौन सा है, तो जो फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है वही मॉडल क्लास बनेगा आगे चल के। अगर पता होता, अगर मान लीजिए ये कहता है कि सिर्फ इसका मॉड निकालिए और ये सारे दिए रहते तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं पता है तो x के बारे में बात कर लेते हैं। यानी हमारा जो L होगा वो हो जाएगा 40, और फिर उसके बाद में F1 हो जाएगा x, और F0 हो जाएगा 10, और F2 हो जाएगा 6। चलिए तो L हो गया 40 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना हो गया हमारा, F1 हो गया x माइनस 10 बाई 2F1 दैट मीन्स 2x माइनस F0 10 दैट इज 6, एंड ब्रैकेट इंटू h का मतलब होता है कि इनमें से डिफरेंस कितना का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है। ये प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट x माइनस 10 बाई 2x माइनस 16 इंटू 20, ये हो जाएगा 5, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं x माइनस 10 बाई 2x माइनस 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये जब जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 10x माइनस 80 एंड देन तो 40x माइनस 200।
अब x वाले को एक तरफ और 10x माइनस 40x सॉरी 20x होगा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा 20x होगा सॉरी, ये हो जाएगा 10x माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 200 प्लस 80। ये हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू, जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, x का जो वैल्यू है हमारा 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 10 जाके डिवाइड में 0 से 0 कट गया, x का जो वैल्यू है वो हमारा 12 आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तब तक मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत टाइप प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि रितु नाम की एक लड़की है जिसके एज में 5 साल पहले अगर माइनस किया जाए तो उस एज का स्क्वायर प्रेजेंट एज के 5 गुना से 11 ज्यादा है। जरा गौर से सुनिएगा क्वेश्चन, में फिर से रिपीट करता हूं कि अभी जो उसका एज है उससे 5 साल कम करने पर जो आएगा, उसका स्क्वायर करने पर जितना आएगा वो अभी के एज का 5 गुना करके 11 जोड़ देने के बराबर है। उस पर बात करते हैं। मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज x ईयर। अभी मान लीजिए रितु 1 साल की है, 5 साल घटाना है यानी कि 5 ईयर यंगर, 5 ईयर यंगर इज इक्वल टू x माइनस 5 ईयर, यानी 5 साल पहले वो इतना साल की थी, तो इसका स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर है करेंट एज के 5 गुना से 11 ज्यादा, 5 गुना से 11 ज्यादा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। अब देखिए यहाँ पे फिर x स्क्वायर माइनस 10x सबको उधर भेजेंगे तो माइनस 5x प्लस 25 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आप देखिएगा सॉल्व करके तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x और जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जब अब आपको सोचना क्या है कि जोड़ने पे 15 आ जाए और गुना करने पे 14 आ जाए। चलिए तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14 ही रहेगा। फिर x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा। फिर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं x माइनस 14। अब जब इसमें से x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो जो बचेगा ना उसको हम लोग कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर एक बार इसको बराबर 0 करेंगे और एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 करेंगे और फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 1। यानी हमारा जो ऋतु है वो या तो 1 साल की है या फिर 14 साल की है। यानी ऋतु का जो प्रेजेंट एज है वो या तो 1 साल है या फिर 14 साल है। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन आज इस सेशन का बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीडियन निकालना है जिसमें आपको टोटल 250 कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, यानी हमारा जो n का जो वैल्यू आने वाला है वो 250 है, सॉरी 250 है। चलिए n का इसका हमको मीडियन निकालना है, वी हैव टू फाइंड मीडियन। अब मीडियन का जब फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच, यही होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। चलिए तो L, तो सबसे पहले तो हमें L ढूंढना पड़ेगा यानी कि मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो n/2 निकालिए, सबसे पहले n/2 निकालिए। तो n/2 जब निकालिएगा तो 250 में 2 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 125। अब आप खुद से तो अच्छा इसमें एक और चीज निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये मीडियन इज इक्वल टू है, इसमें एक CF निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, CF निकालना पड़ेगा जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, इसमें CF निकालना पड़ेगा। CF निकालने का तरीका होता है एक एक करके सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देना। ये 40 है, फिर इसमें जोड़िए तो 120 आ जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, मैंने बनाया हुआ था, मैंने पहले से जोड़ के रखा हुआ था। तो 120 के बाद में 182 हो गया है और फिर 220 हो गया और फिर 250 हो गया है। चलिए ठीक है, ये हो गया CF हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो n/2 से जस्ट बड़ा यानी कि इसमें 125 से जस्ट बड़ा CF में कौन है, तो 125 से जस्ट बड़ा 182 है।
ठीक है, 125 से जस्ट बड़ा 182 है, डेट मीन्स हमारा मीडियन क्लास जो होगा यही बनेगा आगे चल करके। चलिए तो एल का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा प्लस, अब देखिए एल का मतलब क्या होता है कि इसका लिमिट का जो लोअर वाला है, जो कम वाला है वही लेते हैं। तो 2 हो गया, ब्रैकेट में n/2 कितना आया हुआ है 125 माइनस CF, याद रखिए यहाँ पे जो CF है ना वो इसके ऊपर वाला CF लेना है, यानी कि जस्ट प्रीसीडिंग बिफोर वाला, यानी कि 120 बाई F कितना हो जाएगा 62 और इनटू में H कितना है 1। चलिए तो 2 प्लस इसको माइनस करेंगे 5/62 इंटू 1 वैल्यू हो जाएगा 2/1 प्लस 5/62, डेट मीन्स की 62 124 प्लस 5 डेट मीन्स 129/62। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका मीडियन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हमारी वीडियो के लिए वेट करते रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।